आज की कहानी है घर आए बिन बुलाए मेहमान। वेलकम टू हिंदी स्टोरी टेलिंग। एक बार की बात है, नेहा अपने पति राहुल और दो बच्चे पिंकी और बंटी के साथ गोविंदपुर में रहती थी। राहुल एक ऑफिस में जॉब करता था और नेहा अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पिंकी फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी और बंटी थर्ड क्लास में पढ़ता था। पिंकी और बंटी दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। राहुल ऑफिस जाने से पहले पिंकी और बंटी को स्कूल छोड़ने जाता था। उसके बाद वह खुद ऑफिस चला जाता था। फिर नेहा अपने पार्लर चली जाती थी। एक बार सभी बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी फोन की रिंग बजी। फोन नेहा की दोस्त प्रिया का था। प्रिया ने बताया कि वो नेहा के घर अपने पति और बच्चों के साथ आ रही है। प्रिया नेहा के शहर में शिफ्ट हो रही थी। उसके पति का ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए वो कुछ दिन तक नेहा के ही घर पर रुकने वाली थी। प्रिया 2 दिन बाद आने वाली थी। नेहा बहुत खुश थी, उसकी दोस्त प्रिया आने वाली थी। नेहा प्रिया के आने की तैयारी करने लगी, जैसे घरों की सफाई, ग्रॉसरी शॉपिंग और बाकी सब छोटे मोटे चीज़ की तैयारी। प्रिया आज रात 8 बजे आने वाली थी। नेहा अपने पार्लर से आज जल्दी घर आ गई। नेहा रात रात का डिनर बना रही थी। कुछ ही देर में प्रिया, उसका पति आनंद और बच्चे पिंकू और सोनी आ गए। सभी मिलकर साथ में डिनर किए। डिनर में पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, कचौड़ी, पुलाव, रायता बना था। सभी साथ में डिनर किए और बहुत सारी बातें किए। बच्चे साथ में खेले और फिर वो सो गए। अगले दिन सब लोग बाहर घूमने गए और रात में एक रेस्टोरेंट में खाना खाएं। राहुल ने सबके लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए। तभी आनंद ने बोला, अरे सिर्फ छोले भटूरे से क्या होगा? और वेटर से बोला, नान, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, रायता और पापड़ लाने को बोला। तभी पिंकी और बंटी ने वेटर से पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम मंगाए। जो बिल अभी तक हमेशा 500 रुपये का आता था, अब 5000 रुपये आया। राहुल और नेहा का तो सर घूम गया। अगले दिन नेहा सुबह उठकर सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाई। तभी राहुल ने नेहा से बोला, नेहा चलो तुम्हें पार्लर छोड़ देता हूँ। तब नेहा, राहुल आप जाओ, अभी मुझे सबका लंच रेडी करना है, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। नेहा का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे पार्लर जाने में 12 बज जाते हैं और उसे बस से जाना पड़ता है। उधर पिंकू और सोनी सारा दिन घर में उछल कूद मचाना चालू कर दिए और सोफे पे कूदना चालू कर दिए और सोफे का कवर भी फाड़ दिए। अगले दिन उनके सोसाइटी में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पानी आने वाला था, लेकिन पिंकू और सोनी ने सारा पानी से खेल डाला और सभी को पानी नहीं मिला। राहुल और नेहा को बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब राहुल बेड पर बैठा तो उसने देखा कि पूरे बेडशीट पर पेन से लिखकर पिंकू ने बेडशीट खराब कर दिया है। नेहा सारा दिन खाना बनाती और वो अपने पार्लर भी नहीं जा पाती, और उसकी दोस्त प्रिया नेहा के पार्लर जाती और ढेर सारा मेकअप उठा लाती। आनंद से फ्लैट देखने की बात करने पर वो रोज अलग अलग बहाने बनाता। उनका जीवन तो अच्छे से कट रहा था। उधर नेहा का सारा दिन काम करके तबीयत खराब हो गया। प्रिया और आनंद को आए हुए 1 महीना हो गया था। नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब सारा काम प्रिया को अकेले करना पड़ता था। उधर राहुल आनंद से बोला, आनंद मुझे मुंबई ऑफिस की मीटिंग में जाना है, तुम ग्रॉसरी लेते आना। आनंद ग्रॉसरी लाता है, उसका बिल 15,000 होता है। उधर प्रिया का काम करके हालत खराब हो गया। सारा दिन खाना बनाती, घर का देखभाल करती और बच्चों की शरारतें झेलती। अब प्रिया और आनंद को घर किराए पे लेना ही सही लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो,
please press the like button and subscribe to the channel.